वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले और मिनिस्टर फूड सिंध हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की थी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से भी मौक़िफ़ लेने की, तो इस वक्त मौक़िफ़ हमारे सामने है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। आमिर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझसे ले सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो बोरियों की इनकी रिक्वायरमेंट थी और जो इनके मुतालबात थे वो पूरे करने की कोशिश की जा रही है। फिर 28 अप्रैल को आपकी एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उसके अंदर ही मुतालबा किया जाता है कि बोरियां पूरी नहीं पहुंच रही हैं। तो ये मौक़िफ़ दिया गया कि ईद की छुट्टियों को भी काउंट किया जा रहा था। बहरहाल आज लेबर डे पर भी मुझे ये पता चला है, बताया है, मौक़िफ़ दिया गया कि आज भी जो है वो कुछ गंदुम आप लोगों को दी गई है। बिल्कुल गंदम दी गई है। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी 3-4 दिन पहले, सब उसका रिएक्शन आया है। अच्छा। तो गवर्नमेंट जागी है, उसके बाद हमें गंदम मिलना शुरू हुई है। ठीक है। उससे पहले कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, आराम सुकून से। और इनसे पूछे, वो 20 लाख बोरी इन्होंने 10 मई तक पूरी करनी थी। ठीक है। और अभी तक क्यों हमें 4 लाख बोरी मिली है? जो हमने चालान पे किए थे 6000 बैग के, वो 3 से 4 दिन के लिए थे। उसके बाद मजीद चालान हमें मिलने थे, वो कहाँ है? अच्छा, उसकी वजाहत भी की गई। ये सवाल मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर चले जाते हैं ये पैसे। ऐसा नहीं होता कि चीट कर लिया या आपसे पैसे ले लिए या फिर ये रिश्वत तलब कर ली गई है। उतनी बोरियां आपको मिलेंगी जितने चालान पेश किए गए। सर वो मिलेंगी, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। जो बोरियां मिलेंगी हमें वो कुछ दिन के लिए होती है ना सर, पूरा महीना लोग लिंगर ऑन नहीं करते रहेंगे। और ये जो गाड़ियां आप दिखा रहे हैं, एक एक मिल की एक एक गाड़ी है। 300 बोरी हमारा 2 घंटे का माल है, सिर्फ ये 2 घंटे की प्रोडक्शन का माल है। ठीक है। 90-80 गाड़ियां दिखा रहे हैं, हमारी 92 मिले हैं। 92 मिलों पे एक एक गाड़ी जाएगी और 2 से 2.5 घंटे का माल है ये सब हमारी ग्राइंडिंग का। ये इतनी लंबी जो गाड़ी। ठीक है। आपका 28 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुतालबा भी था कि चेक पोस्ट फौरन हटाया जाए और यहां से रिश्वत तलब की जाती है। उनकी जानिब से जवाब आया कि जो है वो गंदम की खरीदारी के लिए रोकथाम भी की जाती है हुकूमती सतह पर, इस वजह से चेक पोस्ट है। गंदम की खरीदारी के लिए 2 महीने में इनकी खरीदारी नहीं हुई क्या? पंजाब गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू की है। ठीक है। 1 महीने के अंदर 70% खरीदारी कर चुकी है। उनका टारगेट 3 गुना होता है, सिंध से 3 गुना से ज्यादा होता है। और ये 1.4 मिलियन टन को लेके 2 महीने से बैठे हुए क्या कर रहे हैं इनके एहलकार उधर? ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी सामने आई कि आपकी जानिब से कहा गया था प्रेस रिलीज के अंदर कि अंदरूनी सिंध, और मेरे प्रोग्राम में भी आपने कहा कि गंदम का रेट 10,500 रुपए है। वही गंदम कराची के अंदर 12,300 रुपए में पहुंचती है, जबकि मिनिस्टर फूड की जानिब से कहा गया कि हम तो 10,500 में कराची के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हें गंदम। सर प्रोवाइड कर देना। मेरी 20 लाख बोरी कहाँ है जो 10 मई तक इन्होंने देनी थी? वो किधर है 20 लाख बोरी? मेरी प्रोवाइड कर देना। अगर वो प्रोवाइड कर दे, मैं आज आपके सामने ना बैठा होता, मैं अपना काम कर रहा होता। मुझे क्यों 15 दिन में 5.5 लाख बोरी के चालान भर के और अभी तक 4 लाख बोरी दी जा रही है? मेरा क्या कसूर है? मुझे तो 25 लाख बोरी चाहिए थी 10 मई तक। ठीक है, आपसे ये मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। 50 लाख बोरियों का वादा किया, फिर 20 लाख बोरियों के चालान देने की यकीन दहानी करवाई गई थी। अब तक कितनी बोरियां मिल चुकी हैं? बिल्कुल 4 लाख बोरी मिल चुकी है और 1,25,000 बोरी के अभी भी पेमेंट की थी, वो नहीं मिली। वो कितने दिन में? ये 4 लाख बोरियां वो हैं जो आज भी गंदम इन्होंने प्रोवाइड किया आप लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया है? क्योंकि पहले तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, बकौल आपके कि 28 अप्रैल की प्रेस रिलीज के बाद ये रिएक्शन सामने आया है। और फिर एक तरफ से ये भी कहा गया कि ब्लैकमेलिंग कर रही है एसोसिएशन और 4 लाख गंदम की बोरियां दी जा चुकी हैं, बाकी भी मजीद दी जाएंगी। तो फिर इसका जवाब क्या होगा अब? सर बाकी कहाँ दी जाएगी? बाकी तो हमारे पास कोई चालान ही नहीं है। इन्होंने जो पैसे लिए हैं, इतनी गंदम हमें मुश्किल से दे रहे हैं। ये जो 5,25,000 बोरी के चालान भरे हैं, मुश्किल से वही गंदम हमें अभी तक मिल रही है। ईद से पहले से चालान भरे हुए हमने 14 तारीख से। उनकी जानिब से ये मौका दिया गया कि चालान भर लें और बोरियां मिलती रहेंगी, बोरियां रुकेंगी नहीं। सर बोरियां मिलने का मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि टाइम होता है, 1 हफ्ते में सारी बोरियां मिलनी थी हमें। ठीक है। लेकिन उसका एक जवाब आया, उसमें काउंटर जो स्टेटमेंट था वो ये था कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं प्रिक्योरमेंट के अंदर, जो हुकूमती सतह पर हुकूमती जो कोटा है वो पूरा किया जा रहा है गंदम खरीदने का। उसके बाद फिर कहा गया कि अगर रेट बढ़ा दिया गया या दूसरे मसाइल सामने आ गए तो उसको काउंटर करने के लिए 10 से 15 दिन के अंदर इस इशू को रिजॉल्व किया जा रहा है। सर ये इशू इनसे 3 महीने रिजॉल्व नहीं होगा। लास्ट ईयर जो है इन्होंने को लेके अगस्त तक चले गए थे ये 1.4 मिलियन टन को। फिर उन्होंने मुंह की खाई थी और 0.9 मिलियन टन पे इन्होंने अपनी प्रोक्योरमेंट स्टॉप की थी। इनके जो एहलकार हैं, जो लोग हैं, वो चाहते ही नहीं है कि गंदम खरीदी जाए। अच्छा, फिर आपकी जानिब से यही मौक़िफ़ अभी तक बरकरार रहेगा कि कराची की जो फ्लोर मिल्स हैं उनके पास गंदम नहीं है कि आटा आगे प्रोवाइड किया जाए?
बिल्कुल, आप मार्केट चेक कर ले, मार्केट में आटा 175 रुपए किलो क्यों मिल रहा है? इसकी वजूहत यही है ना कि मिलों से आटा नहीं जा रहा है, मिलों में गंदम नहीं है। वरना आटा आज 128 रुपए का हमारा रेट है, आटा 135 रुपए में आपको मिलना चाहिए मार्केट में, क्यों नहीं मिल रहा है? चले, बहरहाल ये 4 साढ़े 4 महीने से ये मसला चल रहा है और 28 अप्रैल की आपकी प्रेस रिलीज और फिर 6 से 7 दफ़ा आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया है इसके ऊपर, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। चौधरी आमिर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन फ्लोर एसोसिएशन। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और वक्त की कमी की वजह से जो है वो तमाम चीज़ों को यहाँ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। आज जो है वो दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की कम उजरत, मुलाजमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है। इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के वक़ार अहमद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आलमी दिन मनाया जा रहा है मज़दूरों के हवाले से और पाकिस्तान जो वर्कर्स फेडरेशन है वो हमेशा इन इश्यूज़ के ऊपर बात करती रही है और जो मज़दूरों के, लेबर के जो हुकूक हैं उसको सबसे पहले मलूज़ खातिर रखा है। क्या कहेंगे इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पे जो लेबर कम्युनिटी है उनको, वो ज़रा सा आप बताइएगा पहले कि इश्यूज़ हैं क्या बेसिकली आज की दुनिया में? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मसला ऐसा है कि जैसा कि आपको मालूम है जी। कि 1886 में शिकागो के मजदूर जो है उन्होंने एहतजाज किया एक गुलामी के खिलाफ, उनके औकात कार देने के, कम से कम उजरत देने की, तो उसके खिलाफ आज भी जो पाकिस्तान में कंडीशन में जो कंडीशन में मजदूर काम कर रहा है, कि अगर आप देखें तो बिल्कुल हम फिर वहीं पे 1886 की तारीख को दोहरा रहे हैं कि आज हमारे यहाँ 18 घंटे 16 घंटे ड्यूटी है। आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखें, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और उनको कोई ओवर टाइम नहीं है, उनको उजरत कोई सही नहीं मिल रही है जी। आज पाकिस्तान के मजदूरों को तकर्रुरनामा, जो बुनियादी हक राइट से पहले उसको सबूत होना चाहिए कि ये मुलाजिम है, वो नहीं है। हमारे कानून में EOBI की सहूलत रखी गई है, EOBI की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। जो हम सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैं कराची के हवाले से बात करूं, चंद के हवाले से, कि अगर आप उनका बजट उठा के देखें कि 70% जो 70% सिर्फ एम्प्लॉइज की सैलरी पे खर्च हो रहा है। अच्छा। बाकी बचे 30%, जिसमें से 12% सिर्फ यूटिलिटी पे खर्च हो रहा है। बाकी बचे 18%, 18% में 6% सिर्फ वहाँ का स्टाफ जो है, एम्प्लॉय जो है सोशल सिक्योरिटी का, वो फैसिलिटीज अवेल कर रहा है। बाकी 12 से 14%, 14% में भी 4% करप्शन के नजर हो जाता है जी। बाकी 10% में नीली पीली लाल गोलियां जो है खट्टी मीठी, वो वर्कर को देके टाल दिया जाता है। यानी किसी वर्कर का सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोई एतमाद ही नहीं रहा। ठीक है। अच्छा वक़ार साहब, ये जानना चाहूँगा, लेबर लॉ एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के आइन में और कानून में, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? आपकी फेडरेशन इसके लिए क्या कर रही है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ सनतकार, जागीरदार और सरमाएदार जी। असेंबलियों में वो बैठे हैं, कानून साजी वो करते हैं। बिल्कुल। वुज़रा, सेक्रेटरी, हर चीज आप देखें कि उन्हीं के हाथ में है। हमारे यहाँ दोहरा निज़ाम है तालीम का। दोहरा नहीं, अब तो 13 और शुरू हो गया है कि गरीब से गरीब किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, वो उस पोस्ट तक पहुंच नहीं सकता। अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ भी ले किसी तरीके से तो वहां तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए कि सिफारिश, रुश्वत, उसके बगैर कोई जॉब नहीं। तो ये मसाइल है। अभी EOBI की बात चल रही है। जी बिल्कुल। ओल्ड एज बेनिफिट एक ट्रस्ट है, यानी वो हमारे ट्रस्ट बनाई है हमने उनको जो है अमीन बनाया है। हमने एक पैसा जमा करते हैं,
वो उनके पास अमानत के तौर पे रखते हैं कि जब हमको जरूरत होगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे, तो मेहरबानी करके हमको किस्तों में यानी बिल्कुल ऐसे ही पेंशन की सूरत में दीजिएगा। जी। वहाँ का जो एम्प्लॉई है जिसको हमने रखा है, उसकी पेंशन 80,000 रुपए, ठीक है। और जिसने पैसा जमा कर रहा है उसकी पेंशन 8,500 रुपए। 8,500 रुपए में इस वक्त बिजली और गैस का बिल पूरा नहीं होता। अभी पिछली हुकूमत में इसमें कुछ रकम बढ़ाई भी गई थी और एक्सपेक्टेशंस थी कि पिछले और 3 बढ़ेगी साल से रकम। कोई इजाफा नहीं हुआ, 3 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ। रोजाना सुनते हैं करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। कोई एक ऑफिसर ऐसा बचा हुआ नहीं है जो नेबज़दा नहीं हो। ठीक है। उसके बावजूद अपनी ड्यूटियों पे कायम है, काम कर रहे हैं। सस्पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले किए, 469-68 आदमियों को निकाला है। अच्छा वकार साहब, आपके फेडरेशन के थ्रू और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे अगर बात की जाए, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लें, प्रिसाइज कर लेते हैं सिंध पे या फिर कराची पे, कितने मजदूर होंगे जो इस वक्त काम कर रहे होंगे? इसका सर्वे तो अभी मैं जबानी आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं कहीं बाहर बैठा हुआ हूँ ठीक है इस वक्त, क्योंकि आपकी अचानक वो बात हो गई थी कि मैं आया हुआ था लाहौर में ठीक है। एक यही जो मैं मई के हवाले से। चले फिर क्या बेहतरी की तरफ क्या जो है वो बेटरमेंट जो मेजर्स है वो लेने चाहिए इस वक्त? हमारी जिद्दोजहद है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर जो मराहत के लिए या जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय किया है, आइए लोगों का काम है एक कन्वेंशन पास करना। ठीक है। वो कन्वेंशन एक स्टैंडर्ड तय करती हैं, उसको कुछ गवर्नमेंटें हैं जो उसको रेटिफाई करती हैं, उसको तस्लीम करती हैं। तो हमारे पास भी इस तरह 36 कन्वेंशन जो है रेटिफाई हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है उसके लिए कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। मुसलसल सेक्रेटरी जो OPHRD है या सेक्रेटरी लेबर जो है अपने प्रोविंशियल, उनके साथ मुस्तकिल बातचीत होती है, सोशल डायलॉग होता है मिनिस्ट्री में, कोर्टों में। तो कोशिश बहुत है, लेकिन करप्शन हमारे आड़े आ जाती है। ठीक है। इस वक्त आप देखें कि मुल्क में जो भी मीडिया है उसके ऊपर किसी के पास कोई टाइम नहीं है, माँ सवाए इसके कि फलाने वो कह दिया, फलाने वो कह दिया, फलाने वो कह दिया। सारी गवर्नमेंट एक तरफ लगी हुई है कि किसने क्या स्टेटमेंट दी है ताकि फौरी उसको काउंटर करना है। ये नहीं देखना है कि हमारे पास आटा क्या भाव है, चले हमारे पास चीनी क्या भाव है, महंगाई का क्या हाल है। जिस मीटर की कीमत हम अदा कर चुके हैं उसके 40 रुपया हम मेंटेनेंस के देते थे, एकदम बढ़ाकर उसको 500 रुपया कर दिया गया। बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर अभी भी जो है वो अशद ज़रूरत है। वकार अहमद मेमन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के, वो हमारे साथ मौजूद थे। मजदूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों के जो हुकूक हैं उनको बेहतर तरीके से उन तक पहुँचाने के लिए इस वक्त भी अशद ज़रूरत है कि कोशिशें की जाएँ। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कि 10 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए हो चुका है, क्या होने जा रहा है, हुकूमती पॉलिसी क्या होगी, बजट के हवाले से भी बातें सामने आ रही है। तमाम चीज़ों का खुलासा रखेंगे आपके सामने एक ब्रेक के बाद।